इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका था, एक बार इसमें आपको बता दूंगा। फिर इसमें आपको बताने वाला हूँ स्टडी प्लान आपको कैसे रखना है, अभी आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट के सर बोल रहे हैं अभी कैसे पढ़ें सर, हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सीयूटी एग्ज़ाम क्या होता है। सीयूटी यूजी जो पेपर है, ये बेसिकली होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि आपका नेशनल लेवल पे आपका होता है। तो नेशनल लेवल पे होता है तभी तो आपको सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है ना? तो जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होता है। मतलब एक सिंगल कॉमन प्लेटफ़ॉर्म होता है। अगर आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। अब देखो, अब आपको मैं बताऊँ तो वो देखो, उससे पहले अभी तक आपने मेरा ये देखो ग्रुप जॉइन नहीं किया, जाके जॉइन कर लो, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये व्हाट्सएप भी है और ये टेलीग्राम भी है। इसपे मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ। मैंने देखो प्लान भी शेयर किया आपको, स्टडी प्लान डे वाइज़ करके कैसे आपको पढ़ना है। जिससे कि इतने कम टाइम में भी, अभी भी जो टाइम, इतना कम टाइम नहीं, बहुत टाइम है अभी भी, इनफ टाइम में तो उसमें आप कर पाओगे। मैं अभी आपको दिखा दूँगा ग्रुप में भी, ठीक है ना? देखो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको ये गलत लिखा हुआ है, देखो ये देखो। तो आप ये आपका जो होगा ये होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा, यहाँ ये सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा आपका, फरवरी के अंदर में नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। देन जो आपका एग्जाम होगा ये आपका मई, ठीक है ना? देखो इसमें सेकंड वीक लिखा हुआ है, ये समझो आपका फोर्थ वीक ऑफ मई, मतलब लास्ट वीक ऑफ मई, थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ मई, नहीं तो आपका उसके नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो चांसेस मई में होने के हैं। तो आप बस इतना देखो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म समझ आ जाएगा और मई में आपका एग्जाम होगा। तो अभी भी आप देखो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बताता हूँ। मैंने आपके डाउट भी लिए हैं इसमें, देखो। यस, ये देखो, अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, आपको तब आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले अभी आपको पता है, अभी आपका चल रहा है फेब चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, अभी आपके पास 2 मंथ्स पूरे हैं, मतलब 60 डेज आपके पास है। तो 60 डेज में आपको केवल 12th का पढ़ना है, आपको पता है। और आपको सिलेबस, जैसे कि कोई स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है, किसी ने एबीसी लिया है और किसी ने व्हाटएवर जो भी लिया है, ठीक है ना? तो अब आप कह रहे हो हम क्या इसको कंप्लीट कर पाएंगे? जैसे फिजिक्स बोल रहे हैं, हर स्टूडेंट ने पता है इतने टाइम से पढ़ रहा है, फिर भी अभी वो ये बोल रहा है अभी से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो करूँ। भाई ये सब क्वेश्चन अभी आपको दिमाग में लाना ही नहीं है, ठीक है ना? अगर आप बार बार लोगों से पूछोगे मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितने घंटे पढ़ूं, अगर ये सब पूछने से बेटर है आप पढ़ाई करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है मैं आपको स्टडी प्लान अभी बता दूंगा। और ग्रुप में भी आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, तो उसमें मैं आपको दोबारा उसको रिफॉरवर्ड भी कर दूंगा, ठीक है ना? आपको मैं प्लान दिखा दूँ एक बार, जो मैं स्लाइड में लाया हूँ वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसके अंदर पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको इसमें देखो थोड़ा सा लेके आया हूँ। तो तो इस वीडियो को देख लोगे तो आपके जो ये भी डाउट है ये भी नहीं बचेगा। देखो आपको जो फोटोग्राफ चाहिएगा, ये सब तो मैंने बताया था ना, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। इसमें जो इंपॉर्टेंट था आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको सेंट्रल वाला चाहिए तो वो बनवा लेना। कौन? आपका जो ओबीसी एनसीएल वाले हुए, एससी एसटी वाले, 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट आपको चाहिए। नेक्स्ट डाउट है आपका कि 12th का मार्कशीट कंपलसरी है क्या? जो 12th में आपका जो स्टूडेंट 12th में पढ़ रहे हैं, भाई अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपको अपियरिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? तो अपियरिंग सेलेक्ट करना है, अपियरिंग सेलेक्ट करोगे तो जब आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको वहां दिखाना है। अदरवाइज आप पास आउट हो तो आपको मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद में देखो कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जब डेट आएगा तो उसके लास्ट डेट के बाद में हम अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं भाई, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लास्ट डेट के बाद में डेट एक्सटेंड करके या एक्स्ट्रा फी पे करके आप सीयूटी का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाओगे। मार्किंग स्कीम के बारे में भी देखो, आपके छोटे मोटे डाउट्स है तो ये भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो देखना अभी भी आगे आपको आगे मिलेगा, तो आपको आप अगर आप एक करेक्ट करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और गलत होगा तो आपको -1 आपको मिलेगा। उसके बाद में कि कितना सिटीज में है, तो 288 सिटीज के अंदर में आपको दिख रहा है ना। और उसमें ये जो माइनर सिटीज भी है, मेजर सिटीज भी आपको इसके अंदर में है। उसके बाद में कि आपका ये डाउट है कि सभी जो एग्जाम्स है, ये सब जो मैंने क्वेश्चन है बहुत अच्छी वेबसाइट से मैंने उठाए, जो स्टूडेंट के द्वारा फ्रिक्वेंटली पूछे गए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाए। अगर आपके दिमाग में ये सब आ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे जितनी भी एग्जाम्स है, अगर मैं पीसीबी सेलेक्ट करता हूँ तो क्या वो सिंगल डे पे एग्जाम्स होंगे या मल्टीपल डेज पे? भाई देखो आपके एग्जाम मल्टीपल डेज पे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगे। अगर आपका जैसे कि, और आपको पता है अभी जैसे लास्ट ईयर हाइब्रिड मोड में आपका पेपर हुआ था, कि मतलब कुछ आपके पेपर ऑफलाइन हुए थे, कुछ ऑनलाइन हुए थे, बट इस बार आपका कोई हाइब्रिड मोड नहीं है, सीबीटी मोड में सभी पेपर्स होंगे, ठीक है ना?
और आपका जो पेपर्स हैं वो देखो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगे। आपका अगर केमिस्ट्री का, जैसे आज केमिस्ट्री का हो गया, कल फिजिक्स का हो गया, ठीक है ना। अगर उसमें ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा हैं उसमें केमिस्ट्री वाले में, तो उसमें मल्टीपल शिफ्ट्स में वो आपका होगा। उसके बाद में देखो कि डिलीटेड सब्जेक्ट कौन से, तो इनमें से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो तो आपके कोई सब्जेक्ट डिलीट नहीं हुए हैं। उसके बाद में क्या चेंजेस हुए थे, देखो कि आपका जो एग्जाम है इसमें जो चेंजेस में देखो, पहले आपका जो एग्जाम है, पहली बात तो आपको सीबीटी मोड होगा, ये तो आपको पता है। दूसरा इसके बाद में जो आपका था कि कितने, पहला बताओ आपको जो आपका सिलेबस है वो केवल 12th का ही आपको इसमें आता है। आपके जो सब्जेक्ट रिड्यूस हुए थे तो वो 63 से लेके उनको 37 कर दिया। और जिन जगह पे जो डिलीटेड सब्जेक्ट हुए हैं, जहाँ पे डिलीट हुए थे, और अगर हमें कोई सब्जेक्ट से एडमिशन मिल रहा था तो वहाँ पे जनरल टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना था, मैं बस आपको बता रहा हूँ अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना इसमें, ये जो चेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास रेगुलरली मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार और मैं इस वीडियो को बना देता हूँ। देखो पहले होता क्या था कि आईसीआर का एग्जाम होता था आपका, तो जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन आए, तो उनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे 50 में से। बट अभी क्या हो रहा है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, अभी भी 50 क्वेश्चन आएगा। बट जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे ना कि आपको इतना, आपको 10 में से आपको करना है, तो अभी जितने भी क्वेश्चन है 50 आपको सभी कंपलसरी है, ये सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। उसके बाद में देखो ये जो यूजीसी इंडिया इन्होंने जो प्रपोज किया था ना, ये देखो सीबीटी मोड में आपका होगा, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, इक्वल टाइम होगा सभी पेपर्स के लिए, ठीक है ना, इन्होंने बताया हुआ था। उसके बाद में आप कितने सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर पाओगे, तो आपने बोला मैंने 5 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। बट अभी देखो, अगर आपको आईसीआर के अंदर में, मतलब कि आईसीआर के अंदर में काउंसलिंग करा के आपको एडमिशन लेना है, तो भाई देखो कोई भी जनरल टेस्ट मत लो, कोई भी लैंग्वेज मत लो, बस आप जो भी आपका है, जैसे आपने 12th पीसीबी से दिया तो पीसीबी लो। अब आपका एबीसी से, अगर देखो आप ये सोच के भाग रहे हो कि नहीं सर मेरा फिजिक्स कमजोर है, भाई अब भी आपके पास टाइम है, आप उतना कर पाओगे। भाई पीसीबी से आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप डर के भाग रहे हो कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि नहीं सर एबीसी ले लेता हूँ, तो भाई आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत होगा, बहुत यूनिवर्सिटीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, अगर आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो आप उसको अपने पे फिक्स रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपका है 3 सब्जेक्ट आप चुनोगे, तो आपका जो देखो 750 का आपका जो पूरा पेपर रहेगा। अभी जो भी कट ऑफ, जो भी मार्क्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वो सब कट ऑफ वगैरह होंगी, वो 750 में से बताऊंगा। अब जो मेरे चैनल पे आप पहला पिछला वीडियोस देख रहे हो आप अभी तक का, लास्ट 3 to 4 ईयर्स का, वो सब जो कट ऑफ है वो 600 मार्क्स में से, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कि अगर आप अपना जो कैटेगरी से आते हो, रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो आपको सेंट्रल वाला अपना बनवा लेना है, एससी एसटी के लिए भी, और जनरल वालों के लिए तो जरूरत होता नहीं है। आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि सभी क्वेश्चंस आपके क्या हैं, कंपलसरी हैं। 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। और ये देखो फॉर्मेट है, ये जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करोगे, नेक्स्ट मंथ के अंदर में आएगा, तब ये देखो ये साइज का आप जरूर ध्यान रखना कि इस साइज में आपको अपलोड करना है। ऐसा कुछ नहीं, कैंसिल नहीं होगा कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट आपको वो पोर्टल अपलोड करोगे तो आप अपलोड लेगा नहीं, तो आप इस साइज में रिसाइज करोगे तो आप इजिली कर लोगे। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उस टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये आपके डॉक्यूमेंट से ये बता दिया। और इसमें एक स्लाइड रहेगी आपका फी के बारे में, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप है, देखो इसके अंदर मैं आपको अच्छे से गाइड भी करता हूँ, बताता भी हूँ एग्जाम से पहले, देखो सब कुछ की जो भी इनके डाउट आते हैं मेरे पास, तो उन सबको वॉइस मैसेज के थ्रू भी, और कुछ भी जो भी मोटिवेशनल कोट्स होते हैं उन सबको भी मैं सेंड करता हूँ। देखो ये प्लान है, आपको दिख रहा है 60 डेज का मैंने दिया है बना के, कि आपको देखो डे वाइज भी है, कि अगर आप छोटा छोटा करके भी पढ़ोगे तो भाई कवर कर लोगे। जैसे फर्स्ट डे में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। सेकंड डे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना, 2 टॉपिक्स बस क्लियर करना, 2 टॉपिक्स जिसमें कि आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, अच्छे से आप कवर कर लोगे। थर्ड डे पे आपको देखो गॉसियंस लॉ आपका एप्लीकेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, 1 वीक के अंदर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना कंप्लीट कर लो, फिर आपको उसको उसका आपको टेस्ट देना है। आप कहीं से भी कोई भी बुक से भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, उसके बाद में आपको देखो एट्थ डे पे आपको ओम्स लॉ पढ़ना है, ऐसे करके ये मैंने देखो फिजिक्स का दिया हुआ है। सेम ऐसे आप देखो बायोलॉजी के लिए भी मैंने दिया हुआ है। बायोलॉजी के अंदर में देखो डे फर्स्ट पे आपको पढ़ना है, ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में ये देखो, ये तो छोटा चैप्टर है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसके अंदर में आपको केवल जो आपके स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस वाला पार्ट पढ़ना है।
देखो इसको मैंने 2 दिन में ये चैप्टर को खत्म करना है, यहाँ पे मेंशन है। और देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़ा चैप्टर है, तो इसको अपने 3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो ये डे वाइज प्लान है भाई, अभी से आप पढ़ोगे तो 2 मंथ्स के अंदर में अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना, ये देखो मैंने पूरा दिया हुआ है, ये अच्छे से आपको दिया हुआ है लास्ट तक। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे मैंने एक मोटिवेशनल कोट भी इसमें डाला था ग्रुप में। देखो, एक दिन मैं बैठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और कहूंगा कि ये कठिन था लेकिन मैंने इसे कर दिखाया। कहने का मतलब अभी आपके पास आपका जो टाइम है टफ टाइम है, आपको लग रहा है बड़ा सिलेबस है, तो आप गिव अप मत करो, आप अच्छे से पढ़ो और आप कर पाओगे। ठीक है ना, तो मैं आपको यही बोलूंगा, परिणाम जो भी हो बट आप कोशिश इतनी अच्छे से करो कि लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। और हाँ, ज्वाइन कर लेना, इस पे मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसको फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम तक हेल्प हो जाएगा और आपको डे वाइज पता रहेगा, टारगेट रहेगा आपके पास में कि ये टॉपिक्स हमको करना है, तो आप बेटर से और अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ठीक है ना, सो स्टडी प्लान को मैं आपको भेज दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।